बिमा कानू यफअलून भी आया है। तवज्जो चाहता हूँ, जबान गवाही देगी कि ये जबान कहेगी कि या अल्लाह ये फारसी अदा में बैठकर जिक्र हुसैन में मेरे जरिए से बोले थे। पाँव की गवाही देंगे सरकार, ये पाँव भी, ये पाँव क्या कहेंगे कि या अल्लाह मेरे जरिए से, हमारे जरिए से चलकर मजलिस हुसैन में गए थे। हाथ भी गवाही देंगे। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, हाथ पाँव को गवाह बनाना है तो फिर दो काम करें। सैयद बादशाह, मुझे बड़ी खुशी इसलिए है, सैयद मुरीद शाह जब भी बाहर से आते हैं तो कराची में मुलाकात होती है और उन्होंने बताया सैयद की कोशिश यह है कि सारों को मुहिब्ब अहले बैत बना दे। अरे चाहता है ये कोशिश सिर्फ सैयद बादशाह की नहीं, हर मुहिब्ब की होनी चाहिए, क्योंकि मोमिन की खासियत यह है हर अच्छी चीज का गर्विदा बनाए और इंसान के अंदर क्या चीज छुपी हुई है, कमाल को पसंद करता है। इंसान कमाल को पसंद करता है। तो हम यही तो कहते हैं यहाँ अहले बैत के दरवाजे पर हर कमाल मौजूद है। तवज्जो तो है या नहीं है? तो आप मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन मौजूद को समझ गए या नहीं? मैं साथ साथ चलूंगा, जल्दी में नहीं। क्या हिदायत व कुव्वत, भूलेंगे नहीं आप, हिदायत व कुव्वत बिनफ्स कुरान। तवज्जो है या नहीं? यानी कुरान के दलील से हिदायत भी क्या है और ताकत भी क्या है, ये समझ रहे हैं। हम सुपर पावर है, आंखें दिखा रहे थे जालिम, लेकिन इतने से छोटे से मुल्क ने इतने बड़े सुपर पावर को चने चबुआ कर कहा तुम भूल गए हमारी तारीख। हम ऐसे आपका सरदार को मानते हैं कि जिनका सर कट तो सकता है, झुक नहीं सकता। और मैं जुमला कह रहा हूं, सादात गैर सादात को दुआएं दूंगा, क्योंकि ये हुसैन कौम वो है सर कट भी जाए फिर भी शाना हिलाकर कहते हैं इस्मा इफ़हम। जदा खला ऐसे सुनेंगे तो मजा आएगा। तो मैं स्वागत को चाहता हूं तो अल्लाह अकबर। क्यों? दलील क्या है? वीडियो तो आपने देखे हैं, सोशल मीडिया पर तो देखे हैं ना, अज़ादारों के सर काट रहे थे ना जब उनका नमाज़े जनाजा हुआ है और जब तलकीन पढ़ी गई है, सर उनका तो धड़ से जुदा कर दिया था, फिर भी शाना पकड़ कर मिला के कह रहे थे इस्मा इफ़हम। 73 फिरकों में कोई फिरका को दिखाओ कटने के बाद सुने भी, समझे भी। जब नौकर सर कटने के बाद सुनता भी है, समझता भी है, तो सरदार को अपना क्या होगा? फिर सरदार की मौला सलामत रखे। तवज्जो चाहता हूं, सादात नहीं हूं मैं सादात की ड्यूटियां उठाता हूं। मेरे वाले साहब 4 कई डायरेक्टर थे। ये है अज़मत एहतराम। मैं कितनी रिवायतें दिखा सकता हूं, किताबें दिखा सकता हूं। सैयद के चेहरे को देखना इबादत, सैयद के हाथों को छूना इबादत। मैं अगर तहकीकी मौजू में चला जाऊं ना, किसी ने कहा कि उसका किरदार अच्छा नहीं है, एक मर्तबा अल्लाह अकबर मेरा क्योंकि फिर मैं तो किसी और तरफ चला जाऊंगा, तभी तो मासूम ने फरमाया कि ये देखो अगर अमल नेक है तो नेक अमल की वजह से, अगर अमल बुरे हैं तो हमारी निस्बत तो देखो, हमारी निस्बत तो देखो। अब तक जो है मौजू क्या है? हिदायत कुव्वत बिनफ्स से। अब कुरान पढ़ो, क्योंकि मुझे फर्जी गुफ्तगू तो करना नहीं आएगा, लगी लिपटी छिपटी बातें तो नहीं आएंगी। आप अगर इल्म ज़ौक़ रखेंगे तो मैं उतना ही पढ़ता जाऊंगा। कुरान में इरशाद हो रहा है सूरह फजर में 30वां पारा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल फज्र,
कसम है फजर की, तवज्जो चाहता हूं, तवज्जो, कसम है फजर की, अल्लाह पर वल फज्र वल लयालिन अश्र, कसम है 10 रातों की, वर्षत जुफ्त की, वल वक्र ताक की, थकेंगे नहीं आप। और उसके बाद वल्लैल इला यस्र, 2 तर्जुमे हैं, एक वो रात जो मुश्किल से गुजरी, दूसरा तर्जुमा वो रात जो जारिए सारी रही, किस बीबी ने कहा था रात जल्दी से ढलना नहीं, अल्लाह अकबर। और फिर कुरान ने कहा, तर्जुमा याद रहे, फिर कुरान ने क्या कहा, अभी मैं तर्जुमे के मरहल से गुजर रहा हूं, हल फी ज़ालिका कसमुल लज़ी हिज्र, क्या इतने कसमों के बावजूद, इतने कसम के बावजूद ये कसम क्या काफी नहीं है साहिबाने अक्ल के लिए कि वो यकीन करे? हल फी ज़ालिका, इन कसमों में क्या ये कसम काफी नहीं है? हल फी ज़ालिका कसमुल लज़ी हिज्र, जो साहिबाने अक्ल है। कुरान कह रहा है कि कसम पर यकीन रखने वाला साहिबाने अक्ल है, और जो यकीन ना रखे तो मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, रब कसम उठा रहा है, रब कसम उठा रहा है, थक तो नहीं रहे, रब कसम उठा रहा है। ये यहूदी क्या कहने लगे, ताकत हमारे पास है, फिर कुरान ने अंदाज कलाम बदला, थक तो नहीं रहे, अंदाज कलाम कुरान ने बदला, क्या फिर फौरन कहा अलम तरा, क्या तुमने देखा? अलम तरा, ये ज़ौक़ खुदा की कसम अब पैदा होती जा रही है, इल्म ज़ौक़ पैदा करना है। सैयद बादशाह में ज़ियारतों पर अभी था, क्योंकि वहां पर बहुत बड़े अयतुल्लाह बाक़िर सदर के पोते से मुलाकात हुई, उन्होंने जुमला कहा, अशरातो अशियान आफातों में जिक्र हुसैन, 10 चीजें मौला हुसैन के जिक्र के लिए बड़ी आफत है, बड़ी नेमत नहीं, आफत है। आफत तो समझते हैं ना, यानी 10 चीजें जो जिक्र को, यानी हक़ाइक़ के जिक्र को खत्म मिटाने का सबब है, आफत है। तो उनमें से पहली चीज उन्होंने बयान की, वैसे किताब भी छपी है अरबी में, अल्लाह अकबर, उसमें पहला जुमला ये 10 चीजों में से अला जिक्र हुसैन, जो जिक्र हुसैन में झूठ बोले, ये जिक्र हुसैन के लिए आफत है। यह हक़ाइक़ जब पता नहीं चलता, तवज्जो चाहता हूं, चाहता मेरी कोशिश है, क्योंकि इल्म के समंदर से कुछ कतरे हकीर फकीर जो ढूंढ के बस आपके हवाले और आपसे दुआएं लूंगा। दूसरी आफत क्या है? दूसरी आफत क्या है? जिक्रो वल मुसाबो यक्तराओ ज़हन नफ्से ही ला रिवाया वला फी कुतुब, यानी जिक्र और मसाइब को अपने जहन से ईजाद करना, ना रिवायत में हो ना किताब में हो। पता नहीं आप गौर कर रहे हैं या नहीं, ना रिवायत में हो। चलो, मैं खुद शिदाई हूं जाकिरीन का, उलमा का, और खसूसन भट्टी साहब जो मसाइल पढ़ते थे, मैं बचपन से वो किताबों में ढूंढता था, रिवायत साफिर नहीं जाती थी। यानी कितने पुराने जाके जब हम शौक से कोई कैसेट उनकी या यूट्यूब पर पुराने जाकिरीन को जब हम सुनते हैं, जाहिर है हम भी तो सुर के, हमें भी बहुत पसंद है सुर खुद, क्योंकि ये आवाज भी तो नेमत है। इस नेमत को सही चीज में इस्तेमाल करे, ना के झूठ, और वो भी जहन से। भाई मिंबर हुसैन क्योंकि पैगाम का नाम है, वैसे तो ये मौला के सना खान है, बुलबुल हैं, इनकी बड़ी मंजिलत है, जहां मौलवी नहीं पहुंचता वहां बुलबुल पहुंच जाता है। ये मौला हुसैन के जिक्र को फैलाने में बड़ा किरदार है, मगर थोड़ी सी तवज्जो सबको देनी है, सबकी जिम्मेदारी है। बहरहाल मैं 10 चीजें नहीं पढ़ रहा। अब कुरान ने अंदाज क्या बदला, जालिम क्या समझते हैं, हमारे पास ताकत है,
क्यों? अब कुरान ने कहा अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिआद, क्या तुमने नहीं देखा क्या तुम्हारे रब ने क्या कौम आद के साथ? तवज्जो तो है, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिआद, कौम आद की खसूसियात देखे, हर कोई सीना उठाकर चलता था। अगर उनकी खसूसियात देखे, छोटा बच्चा भी दूसरी कौम को धमकी देकर कहता था, अगर हम छोटा बच्चा बूढ़े को थप्पड़ भी मार देता था, कोई दूसरा जवाब नहीं देता था, पलट कर वो कहता था तुम्हें पता नहीं कौम आद का बच्चा है। मैं कहूं क्या कोई बलोच था? बलोच मुहिब्बीन अहले बैत है। जब जिक्र अहले बैत पर आ जाए, अगर उधर चले गए तो कौम आद में शुमार है। जो मुहिब्ब अहले बैत नहीं है थक रहे हैं। तब जो है अभी तो मैं तर्जमे के मराहल में हूं। जो कौम तुमने देखा नहीं, कौम आद के साथ अल्लाह ने क्या किया? इरामा ज़ातिल इमाद, बड़े बड़े महल, बागात जैसे बड़े बड़े ऊंचे महल उस जमाने में बनाते थे। और हमने इरामा ज़ातिल इमाद कौम के साथ भी क्या किया? उनके बड़े बड़े महल्लात के साथ भी क्या किया? बड़े बड़े खूबसूरत महल्लात। अब जुमला की खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, कौम आद ने बड़े बड़े महल बनाकर कहा जो हमारे बच्चे को हाथ नहीं लगा सकता, हमारे बड़े बड़े महल्लात कौन तबाह करेगा? यही तो करके दिखाया हुसैनियों ने। तो इसराइल समझता था हमारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, जहां कोई मिसाइल हमारे मुल्क में आ नहीं सकता, अल्लाह की ताकत से बड़े बड़े महल्लात को तवज्जो तो है। इरामा ज़ातिल इमाद, अगला जुमला सुनेंगे, वह समूद अल्लाह, और अल्लाह ने कौम समूद के साथ क्या किया? ये पूरे कुरान हकायत हैं। अगर गहराई में जाएंगे किबला शाह साहब तो अंबिया के किस्से कौम समूद और आद के बड़े फैले हुए हैं। बड़ा मैं उन तफसीलात, क्योंकि मैं मेरा मौजू है हिदायत और कुव्वत कैसी इनके पास। वह समूद अल्लाह, अल्लाह ने कौम समूद के साथ किया। क्या किया? कौन सा समूद? अच्छा, इस कौम की खासियत क्या थी? ये बलाक रखकर घर नहीं बनाते थे। समझ जो है, बलाक रखकर, ईंट रखकर घर नहीं बनाते थे, गारे से घर नहीं बनाते थे। दलील बरना से कुरान, समूद अल्लाह जाब सखरा बिलवाद, पहाड़ को काट काट कर महल बनाते थे। जो पहाड़ को बंगला बना दे, क्या कारीगरी है? बिलवाद, जो पहाड़ों में घर बनाते थे, हमने उन्हें भी अपनी ताकत रब्बानी से फना कर डाला। समझे ना, फना कर डाला। तो मेरे बहुत सामीन, मैं रमजान में, क्योंकि 7 को मेरी रवानगी थी, 6 को उन्होंने जब चैनल पे बुलाया था रिकॉर्डिंग है, और उसमें जंग का तस्करा करना है, कुव्वत बतानी है, मुसलमानों की ताकत बतानी है। अब मेरे बराबर में हनीफ कुरैशी साहब बैठे थे, एक और मौलाना भी बैठे थे। बात अब ताकत पर, कम मुसलमान बड़े कम थे। अब उन पर तबसरा क्या था? मुसलमान बड़े कम थे, और उधर हजारों का लश्कर, पूरी जंग नहीं, लेकिन ताकत के मुताबिक एक जुमला सुनते जाए। हर एक ने कहा, क्योंकि अल्लाह ने फरिश्ते भेजे। क्या फरिश्ते भेजे? कि मदद के लिए हर तरफ फरिश्ते नजर आए। तो एक मर्तबा अहले सुन्नत के मोड़ पर कोतब के रिवायात से दिखाकर कहता हूं, एक मर्तबा अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हर एक
काफिर और मुशरिक की आवाज क्या आ रही थी? अली इब्न अबी तालिब, मुझे भी अली मार रहा है। दूसरा कह रहा है मुझे भी अली मार रहा है। तीसरा कह रहा है मुझे भी अली मार रहा है। पूरा लश्कर कह रहा है मुझे अली मार रहा है। तो किसी ने रसूल से पूछा क्या वजह है? फरमाया अंज़लल्लाहुल मलाइकता बिसूरत अलीय्यन, अल्लाह ने फरिश्तों को भी ऐरे की सूरत में नाज़िल नहीं किया, अली की सूरत में। समझे तो है, अली की सूरत में फरिश्तों को नाज़िल किया। हम क्या करें? अल्लाह को अगर फर्श पर लहजा पसंद है तो भी अली का, फर्श पर सूरत पसंद है तो भी अली का। फरिश्ते भी भेजता है अली की सूरत में, अपने हबीब से बातें भी करता है अली के लहजे में। समझे है मेरे मौजूद सामने? अब जाहिर है अल्लाह अकबर व समूद अल्लाज़ीना जाबु सखरा बिलवाद, बड़े बड़े पहाड़ में बंगले बनाते थे खूबसूरत, फिर अकड़ के खड़े हो जाते थे, कहते थे देखो हम जैसा ये घर कोई बना सकता है। अब कुरान ने क्या कहा? अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फिल बिलाद, इन जैसे बंगले तो किसी ने बनाए नहीं। अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फिल बिलाद, इन जैसे किसी ने नहीं बनाए। वह समुद्रल्लज़ीना जाबु सखरा बिलवाद, और पहाड़ों में भी बंगले बनाने लगे, पहाड़ों को काट काट कर। अगला जुमला सुनेंगे, ये कहते हैं कि हमारे पास ताकत ज्यादा है। वह फिरऔन ज़िल औताद, क्या भूल गए फिरऔन को? ज़िल औताद, नेख वाला फिरऔन, पता नहीं गौर कीजिएगा। औताद कहते हैं नेखों को, बड़े बड़े नेख होते हैं, और फिरऔन नेखों वाला फिरऔन, यानी क्या मतलब? जिसने उसकी रबूबियत से इनकार किया। क्या कहता था? लिटाओ, दोनों हाथों दोनों पांव सीने पर नेक ठोक दो। पता नहीं आप गौर कर रहे या नहीं? वह फिरऔन ज़िल औताद, कुरान की आयत है। क्या भूल गए जो नेकों वाला था? कहता था बड़ी ताकत है, लेकिन कुरान ने क्या कहा? मुझे पता चल रहा है कि आप कुरान ज़ौक़ कुरान रखते हैं। कुरान पढ़ा करें, फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत घर वालों को भी कहें। इसके लिए इसलिए जो माँ कुरान पढ़कर फिर जो रोटियां पकाती है तो वो बच्चा इज्जतदार गैरतमंद नमाजी होता है। अल्लाह अकबर। जो कुरान माएँ पढ़कर बच्चों को खाना, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, तवज्जो तो है। अल्लाज़ीना तग़ाव फिल बिलाद, जो सरकस्ता, कहां पर सरकस्ता? शहरों में, और बड़ी सरकशी इसने की थी। अब कुरान पुकार के क्या कह रहा है? फसब्बा अल्लाज़ीना तग़ाव फिल बिलाद फ़अक्सरू फ़ीहल फ़साद, उनका काम ही था फसाद करना। क्या काम था? फसाद करना। आगे कुरान है फसब्बा अलैहिम रब्बुका सौता अज़ाब, अल्लाह ने अज़ाब का कोड़ा, अज़ाब का कोड़ा इनके लिए तैयार रखा हुआ है। क्यों? ये जो बड़ी ताकत का इजहार करते हैं, बड़ी ताकत का जो कहते हैं हमारे पास बड़ी ताकत है, और कुरान कह रहा है क्या ये भूल गए? इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, तुम्हारा रब यकीनन इनके इंतजार में था, इन्हें छूट दे, ढील देकर फिर इन्हें अज़ाब में यकदम गिरफ्तार करे। अब समझ जाए, जैसे यजीद कह रहा था सारी ताकत मेरे पास है, कोई मुझसे टकरा नहीं सकता। एक मरतबा अली की बेटी ने यही तो जुमला कहा कि ये
ताकत पर ना करो, ये रब की थोड़ी मोहलत है और तेरी हुकूमत भी और ताकत भी खत्म हो जाएगी। तभी तो सैयद सोहरा ने दरबार में जो खुतबा दिया है, इन्ना अहल बैत नबुवा, क्या हिदायत समझने तो कैसे है? इन्ना, ये कब का वाक़या है? जब दरबार में, वलीद के दरबार में बुलाया है और कहा बैअत करें। क्या कहा? बैअत करें, क्योंकि ये हक़ाइक़, इल्मी हक़ाइक़ किबला भी बयान करते रहते हैं। तवज्जो, इन्ना अहलुल बैत नबुवा, उसने कहा ना बैअत करें। अब मौला ने खुतबा दिया, यहां पर दरबार का खुतबा है, बड़ा कम पढ़ा जाता है, और मुझे स्पेशली तौर पर बदर गोलमा ने कहा कि मौला के फरामीन इस साल ज्यादा कोड करें। का मौला के फरमान में ऐसा तिलस्मी असर है, लोग यजीदियत से निकलकर होर बन जाते हैं, इतना तिलस्मी असर है। तो मेरे मोहब्बत सामीन क्या फरमाया? इन्ना अहलुल बैत नबुवा, वरना मुझे फजाइल भी शायद पढ़ने आते हैं। ताकत पर बात हो रही है। बड़ा ये जालिम इतरा रहा था ना, यजीद इतरा रहा था का हुसैन से बैअत ले लो, बड़ा इतरा रहा था। उधर खैबर में मरहब बड़ा इतरा रहा था। तवज्जो है, ताकत समझ में आ रही है या नहीं? ये तसलसल अलग नहीं, फिरौन, नमरूद, आगे चले यजीद, जितना सिलसिला, ये सारी ताकत पर। और आजकल इसको आगे बढ़े, दुश्मन जो है हुसैनियों के दुश्मन 73 फिरकों में से हर एक ने ट्रंप के तलवे चाटे, और एक मर्तबा हुसैनी ने कहा तुम्हारी ताकत मच्छर से ज्यादा नहीं है। तुम्हारी ताकत क्या है? अब मेरे मोहब्बत सामीन, क्यों खैबर में बड़ा बड़ा पहलवान का नाम मरहब, पूरा ताकत का इजहार भी क्या कर रहा है, पूरा खैबर जानता है इन्हीं मरहब, पूरा खैबर जानता है मरहब। 5 भाई थे भाई, ज़ौक़ इल्म नहीं रखेंगे तो बात बढ़ेगी। मैं क्योंकि याद करके किबला आता नहीं, आपकी तवज्जुआत जहां तक रहेंगी तब तक मैं पढ़ता रहूंगा। 5 भाई थे, नाम याद रखें, मरहब, अंतर, हारिस, यारिस, यासिर, रबी। मरहब, अंतर, हारिस, यासिर, 5 भाई। इनकी मां काहे ना थी पता नहीं, आप गौर कीजिएगा। इनकी मां इल्म फल्कियात की माहिर थी, हर बच्चे के वक्त जायका निकालती थी। जायका निकाल कर क्या कहती थी? मैं दुनिया में देखती हूं तुम्हारी ताकत इतनी है, कोई गालिब नहीं आ सकता। जायका निकाल कर बताती हूं कि तुम्हारी ताकत पर कोई ताकत गालिब नहीं आ सकती। हाँ, एक ताकत है, जो ताकत है हैदर के पास, हैदर से न लड़ना। तो यही वजह है, जब मरहब का छोटा भाई आया पहले, मौला ने फरमाया अनल्लाज़ी सम्मतनी उम्मी हैदर, जाकर और भाइयों को भी बताओ, कोई और नहीं आया, हैदर आया है, कोई और नहीं आया है, हैदर आया है। तो मेरे मोहब्बत सामीन भाइयों से जाकर कहा, वही जो मां ने नसीहत की थी कि हर एक से लड़ना, हैदर से ना लड़ना। तो एक मर्तबा सारे भाई कहने लगे क्या करें? कहा नहीं, वो शैतान ने भी तो वस्फ से डालने थे। उन्होंने कहा ये वो हैदर नहीं, शैतान ने उनके कान में दिल में वस्फ से डाले, वो हैदर नहीं जो तुम्हारी मां ने जिससे डराया था। एक मर्तबा शैतानी वस्फ से में आकर हैदर पर पहले हमला किया। पहले हमला यहूदियों ने क्यों किया? मरहब को भी मौका दिया है, उसके भाई को भी मौका दिया है, हाँ एक को मौका दिया है। पता चला हैदर पहले यहूदियों को वार करने का मौका देता है। यही वजह है हमारे मौला ने भी पहले वार करने का मौका दिया, फिर हैदरियों ने भी कहा पहले मौका है।
کر لو. جب یہودی حیدر سے نہ لڑ سکے تو حیدریوں سے. تو میرے معزز سامعین، جب میرے مولا پہنچے دسترخوان لگا ہوا تھا، ابھی میرے شاہ صاحب مرشد پاک جملہ کہہ رہے تھے اہل بیت سے دین لینا ہے کیونکہ گھر والوں سے دین لینا ہے. گھر والے قابل احترام ہے، گھر والوں سے دین لینا ہے. تو میرے معزز سامعین کیوں؟ اس لیے کیونکہ صحابہ کرام، میں تو ایک جملہ کہتا ہوں، صحابہ کرام کی پاؤں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما ہے. جو صحابہ کو برا کہے، منبر سے کہہ رہا ہوں، وہ کتا ہے. جو صحابہ کو برا کہے وہ کتا ہے، اور جسے اوہاد کے کتے بھونکے وہ صحابی نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں میرے معزز سامعین، لائف میری نکاح ظاہر ہے، لائف تو نہیں جا رہی ہوگی، بہرحال میڈیا پر چلائیں گے، بچہ چلائے گا. توجہ چاہتا ہوں میرے معزز سامعین، ایک قابل احترام ہے صحابہ کرام. کیوں؟ یہ ڈر والے ہیں. جناب سلمان دوڑ کے جاتے تھے، تانا دینا شروع کیا، بوڑھے ہو گئے ہیں. توجہ چاہتا ہوں، کیا کہا؟ آپ پھر بھی در زہرا پر دوڑ کے جاتے ہیں. ایک مرتبہ میرے معزز سامعین، ایک مرتبہ تانا جیسے دیا، بوڑھے ہو گئے ہیں کہ دوڑ کے در زہرا کی طرف آتے ہیں. جواب کیا دیا؟ کہا کہ بوڑھے والد کی جنت میں دوڑ کے جاتے ہو. کیا تھا؟ یا انی آفر الا در زہرا درد بیلا بیت فاطمہ ولکن الجنت تشتاق منی. میں در زہرا کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں، جنت کی لالچ میں نہیں. میں در زہرا کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں، جنت میرے پیچھے دوڑتی ہوئی آتی ہے. توجہ ہے بھائی، تھک تو نہیں رہے. توجہ چاہتا ہوں، کیوں؟ در والے اور ہیں، گھر والے. میرے معزز سامعین، بوڑھا صاحب بھی کتنا قابل احترام ہے، کتنا ہم کہتے ہیں آنکھوں کا سرما ہے. سارے صحابہ کرام جو اس در کے نوکر ہیں. کیوں؟ جملہ کہہ دوں صاحب، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ہم کسی صحابی کو برا نہیں کہتے. ان کی پاؤں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما ہے. ہم کسی صحابی کو برا نہیں کہتے اور کسی برے کو صحابی نہیں کہتے. توجہ چاہتا ہوں، تھک تو نہیں رہے. میرے معزز سامعین، تمام سنی شیعہ متحد ہو کر رہے ہیں. اچھا، میرا دل چاہ رہا ہے یہ بھی بیان کر دوں. ایک بوڑھا صحابی ہے، وقت کم ہے میرا، آگے والے بھی انتظار میں، پھر اس سے آگے والے بھی انتظار. شاہ صاحب 2.5 گھنٹے کا سفر آپ کی محبت میں کر کے آتا ہوں، پھر واپس 5 گھنٹے میں جو آپ کی محبت میں آتا ہوں، تو ظاہر ہے پھر آپ بھی اسی محبت میں سنیں گے تو کر پاؤں گا. توجہ ہے، بزرگ صحابی خیبر میں واقعہ عرض کر دیتا ہوں. نوجوان بیٹا بھی ہے، دسترخوان سے کھانا کھانے کے بعد فقبض یدہ فقدم الی علی ابن ابی طالب. طاقتور بات سمجھ میں آ جائے نا. خیبر میں طاقت ایک طرف ادھر تھی، ایک طرف قوت ربانی تھی. میرے مولا نے کہا تھا نا، میں نے خیبر کو جسمانی قوت سے نہیں، قوت ربانی سے اٹھانا تھا. بوڑھے صحابی نے جوان بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر مولا کے قریب لا کر ایک جملہ تھا، حل تحب ھذا، حل تحب ھذا، کیا مولا سے تجھے محبت ہے؟ تو بیٹے نے کیا جواب دیا کہ بابا جان یا آبا حب ھذا ایمان، کیونکہ مولا کی محبت ایمان ہے. اگر علی کو نہیں مانتا لاکھ کلمے پڑھے وہ بے ایمان ہے.
وہ बेईमान है। तो मेरे मौजूद सामीन, अब उस सहाबी बुजुर्ग ने, अल्लाह अकबर, क्या रुतबा है। ऐसे सहाबी की पाँव की मट्टी हमारी आंखों का सुरमा है। वो अपने जवान बेटे से क्या कहा, ऐ बेटे, इन कौन सा ला तो हिब्बो हागा फत्तन ला तो उम्मा का, अगर अगर तू अली से मोहब्बत ना करता, अभी तेरी माँ को तलाक देता। मौला जिंदगी दे। मेरे मौजूदा सामीन, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सुन्नी शिया तमाम को तुम मेरी हिदायत मिल जाएगी। रिसर्च का दौर है। या अली ला युहिब्बु का इल्ला ताहिरुल विलादा, अली आपसे कोई मोहब्बत नहीं करेगा, वही मोहब्बत करेगा जिसकी विलादत पाक है, जो चेहरा खिल जाएगा अली से, समझ लेना दूध पाक है। वरना अगर चेहरा मुरझा जाए तो समझ लेना कि मुल्क शाम की गलादत जमा हो गई है। इरादे जरूर पढ़े, जरूर पढ़े। मेरे मौजूदा सामीन, खुदा की कसम, बस खत्म कर रहा हूं, टाइम मेरा पूरा हो गया। ताकत का मुजाहरा कर रहा है ना यजीद, तभी वलीद ने फखरी अंदाज में कहा, हुसैन बैत कर लो। मेरे मौला ने क्या जुमला कहा, इन्ना अहले बैत नबुवा। अहले बैत नबुवत कोई और है तो बताए, हम अहले बैत नबुवा। इन्ना अहले बैत नबुवा व मादन रिसालत, रिसालत के कान कोई ऐरा हैरा नहीं, हम व मुख्तलफ अल मलाइका, तो और के दरवाजे पर कोई जाता ही नहीं सिवाय आजाब के। सारे फरिश्ते हमारे घर पे आना जाना, फरिश्तों के आने जाने का घर हमारा है। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, फिर क्या फरमाया, इन्ना मुख्तलफुल मलाइका व महबतल वही, हमारा घर वही के नुज़ूल की जगह है। अब मेरे पास वक्त नहीं है, शयातीन कहां नाजिल होते हैं, वही कहां नाजिल होता है। अगर आप आते रहेंगे तो बड़ा मजा आएगा आपको। क्या फरमाया, हमारा घर वही के नाजिल होने की जगह है। जुमला कह दूं, पैगंबर ने कहा था, तुमने मुझे क्यों छोड़ा, मुझे क्यों छोड़ा। कहा कोई फरिश्ते ने आवाज दी थी कि मोहम्मद कत्ल हो गए। फरमाया वो फरिश्ते ने नहीं आवाज दी थी, वो शैतान ने आवाज दी थी। जिसे ये पता ना हो फरिश्ते की आवाज है या शैतान। इन्ना मोहब्बतुल वही, हमारा घर वही के नाजिल होने की जगह है। आगे क्या फरमाया, अल्लाह अकबर, कहा यजीद। अच्छा, तारीख तबरी इब्ने असीर ने भी लिखा है, जुरैर तबरी ने भी लिखा है, अहले सुन्नत ने लिखा है। इस मौला के खुतबे को भी यह हवाले इसलिए दे रहा हूं, ज़ौक़ पैदा हो। क्या फरमाया, यजीद राजुलुन फासिकुन शारिबुल खम्र कातिलु नफ्सिन मुहरमतिन। जब अहले सुन्नत का बड़ा आलिम कह रहा है कि यजीद कातिल है, तो ये वकालत करने वाला मौलवी कौन है? सरकार, मैं जुमला कह रहा हूं अब आपकी मोहब्बत में, यजीद लानती नहीं है। आप परेशान हो गए, यजीद लानती नहीं है, लानते कुल है। यजीद लानते कुल है। नहीं, मैं इन बच्चों के हवाले से समझा रहा हूं। आप जाकर ईदी लोड कराते हैं ना मोबाइल में, भाई पैसे देते हैं, ईदी लोड कराते हैं। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, तवज्जो चाहता हूं कि लानती वो होता है जिस पर लानत आए, और लानत कुल वो होता है जो मानता जाएगा वो लानती बनता चला जाएगा। यजीद राजुलुन शारिबुल खम्रे कातिलु नफ्सिन मुहतरमतिन, और कहा ये तो कातिल शराबी। इब्ने असीर ने कहा, उलमाए अहले सुन्नत के बड़े ताहर जैसे आलिम हैं, जुरैर तबरी ने लिखा, और मैं क्या हवाले दूं, आप खुद सर्च कर लें।
क्या यजीद कातिल अब 1400 साल के बाद पैदा होने वाला कह रहा है कि नहीं यजीद को बुरा ना कहो। तो पता चला तेरे कहने से ना वो अच्छा होगा ना बुरा होगा, लेकिन तेरे अंदर की खबर हमें हो रही है कि तेरे अंदर में जो खबासत थी वो बाहर आ गई। जो अंदर की खबासत थी, कोई शाह साहब को कहे कि शाह साहब आप पर ये आफत है, ये आफत है, ये आफत है, तो शाह साहब पलट कर कहेंगे तेरे कहने पर मुझ पर आफत तो नहीं आएगी, जो तेरे दिल में गलाजत थी वो बाहर आ गई है। मौलवी के कहने पर यजीद बख्शा तो नहीं जाएगा, जो लानत का ढेर उसके सीने में था वो बाहर। बस मेरे मौजूद सामीन, कहा जल्दी क्या है, इन्ना तस्बहु नस्बहु व तस्बहु नंतज़िरु कि सुबह होने दो, नस्बहु हम भी सुबह करें, व तस्बहु तुम भी सुबह करो, व नंतज़िरु हम इंतजार करते हैं। रात के अंधेरे में बैत लेने का क्या फायदा है? अय्योना सुबह होने दो ताकि लोगों के सामने मामले को रखे। अय्योना आहत को बिल खिलाफत व बैत के निराशी की आगोश में जानिया के गोद में पलने वाला यजीद ज्यादा खिलाफत का हकदार है या बतूल की आगोश में पलने वाला हुसैन? जिंदाबाद। बस मेरा बात तमाम, आपका गौर मैं राजी, मेरा दिल तो छोड़ने का नहीं चाह रहा, मजबूरी है। मेरे मौजूद सामने एक मर्तबा मौला आ गए ना, दर खैबर को मौला अब्बास ने ऐसे उखाड़ा, दर दरबार को ऐसे उखाड़ा जैसे मौला ने उखाड़ा था। जैसे ही उसने कहा हुसैन का सर काट दे, अगर काट दे का आखिरी लफ्ज तमाम नहीं हुआ, दर वलीद का दरबार का दरवाजा एक मर्तबा उखाड़ कर कहता है किसकी जरूरत अब्बास की जिंदगी में मेरे आका के सर का नाम ले। अजरों अल्लाह, अजरों को शर्मा के ना रोया करे पुरसा दे, अदादारो ये हमारे रोने के दिन है। अजरों अल्लाह, अदादारा ने इमाम जब बहन इंतजार कर रही थी ना, बैठी नहीं थी ना, अजादारा ने इमाम एक मरतबा बहन ने कहा भाई आपके चेहरे पर परेशानी के आसार क्यों नजर आ रहे हैं, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या वलीद ने कहा क्या? कहा दो चीजें मांगी हैं, दो चीजों में से एक, या बैत या शहादतें, या बैत या शहादतें। कहा कि ऐ मेरे भाई हुसैन बैत से इनकार कर दे। हाँ बहन, बैत से इनकार करने के नतीजे में, बैत से इनकार करने के नतीजे में अकबर घोड़े से गिरेंगे, बैत इनकार करने के नतीजे में कासिम के लाश की पामाली होगी। शर्मा के ना रोए, अदादारों फरमाया कि इनकार के नतीजे में, इनकार के नतीजे में शहादतें तो वाक़ई होंगी। अदादारा ने इमाम का इनकार के नतीजे में मेरी लाश पामाल हो जाएगी। अदादारा ने इमाम शेर जल बहन की जुमला का भाई मैं आपको जानती हूँ, आप इस वजह से परेशान नहीं है, शहादतें तो हमारे घर की मिरास है, मसला कुछ और है, कोई और है जो परेशानी आपको अंदर से खा रही है। एक मर्तबा मौला ने रो कर कहा शहादतें हो जाएंगी, लेकिन मुझे शहादत पर रंग नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इनकार के नतीजे में बहन आपकी चादर, बहन आप कभी इस बाजार कभी उस बाजार जो बाबा के सामने ना आए, अल्लाह जाने कैसे शराबी के दरबार में खड़ी होगी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला किसी गम में ना रुलाए, सिवाय गम ऐसे बैठ के अदादारा ने इमाम
ایک مرتبہ کیسے روانہ ہوئے؟ اب یہاں پر روایت کے الفاظ ہیں کہ خارج الحسین ہو بہیبت و جلال، مولا حسین ہیبت کے ساتھ باہر نکلے، کما یقول عبداللہ ابن مبارک۔ اگر سوچے حالات کیسے تھے، عبداللہ ابن مبارک کہتا ہے جے تو لے ارا کیسا یقون خروج الحسین، برا ہے نا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ نبی کا نواسا اپنے گھر والوں کو لے کر مدینہ کیسے چھوڑتا ہے۔ اجرکم اللہ، جس مدینے میں حسین کھیلے ہیں، جس مدینے میں پشت رسول پر سوار ہوئے ہیں، میں دیکھوں کیسے مدینہ چھوڑتے ہیں۔ ایک مرتبہ کہنے لگا میں نے دیکھا انی رایت الحوادجا والمحاملہ والخیل المسرج، میں نے دیکھا محمل تیار ہو گئے، محمل تیار ہو گئے، میں نے دیکھا گھوڑوں پر زین کس دی گئی ہے۔ آخر میں حسین نے آواز دے کر کہا رکب العیال، اب پردے داروں کو سوار کرو، اب پردے داروں کو سوار کرو۔ اب عبداللہ ابن مبارک کہتا ہے میں نے دیکھا کہ صاحب میں بنی ہاشم اسم علی اکبر فقدم الہ بنت علی، علی اکبر صبی رسول جب جناب زینب کے سامنے آ کر کیا کہا اما آپ کو اکبر سوار کرانے آیا ہے، تو علی کی بیٹی نے کیا کہا انا، علی کی بیٹی نے جملہ کہا اے اکبر بیٹا آپ کی میں نے فرمائش پوری زندگی میں رد نہیں دی، آپ نے جو کچھ کہا تمہاری پوتی نے پورا کیا، لیکن یا علی اکبر جاؤ رب کے امہ کا لیلا، تم اپنی ماں ام لیلا کو سوار کرو، اپنی ماں کو سوار کرو۔ علی اکبر واپس آئے، اداداران امام اب روایت سننے کے جو آدھی ہے فقدم الیہا القاسم ابن علی ابن حسن، قاسم ابن حسن آئے، السلام علیکم، ایک مرتبہ کہا یا اماں اے پھوپھی میں یتیم چل کے آیا ہوں، کوئی یتیم میں سے دروازے پر آئے اسے خالی نہیں لوٹایا جاتا، انا بے خدمت کے میں یتیم آپ کی خدمت میں موجود ہوں، میں یتیم موجود ہوں، مجھے خالی نہ لوٹائیے۔ ایک مرتبہ کہا قاسم، علی کی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آئے، قاسم رکھ کے امہ کا، قاسم تمہاری ماں تمہارے پاپا کے جانے کے بعد بڑی امیدوں کے ساتھ رہی ہے، کل میرا قاسم جوان ہوگا، ہر وقت میرا ساتھ دے گا، اے لال جا کر اپنی ماں کو سوار کراؤ۔ عبداللہ ابن مبارک کہتا ہے علی کی بیٹی کسی کے ساتھ سوار نہیں ہوئے، مولا حسین نے آواز دے کر کہا اینا اینا اخی العباس، اینا اینا اخی العباس، میرا بھائی عباس کہاں ہے؟ عبداللہ ابن مبارک کہتا ہے ایک مرتبہ عباس آگے بڑھے ہیں، کہا میری سید دادی، اے میری مرشد دادی، آقا دادی، نوکر پاؤں کے ہاتھ رکھ کے کہتا ہے چلیے۔ اب ایک مرتبہ کہا اب زینب کو پرواہ نہیں، میرے پردے کا وارث جو آ گیا ہے، میرے پردے کا رکھوالا اجرکم اللہ۔ عبداللہ ابن مبارک کہتا ہے سارے بنی ہاشم آئے، عباس نے جب اپنی آزادی کو سوار جو کرایا، اداداران امام میں نے اس وقت روایت دیکھ رہا تھا منبر حسین، تین بزرگ ہستیاں جلدی سے آئی، جناب ہانی آئی، جناب ام سلمہ آئی، اداداران امام جناب ام البنین آئی۔ ام ہانی نے کہا حسین اکیلے چلے گئے، زینب کو نہ لے گئے، زینب کو نہ لے گئے۔ جب سے علی کی بیٹیاں تیار ہوئی ہیں جنات نے رونا شروع کر دیا ہے،
हजरत अल्लाह उम्मे सलमा ने कहा, हुसैन हर तरफ पूरी दुनिया में कहीं भी जाए मगर इराक ना जाइए, क्योंकि इराक के बारे में बताया है आपके नाना ने आपको बड़ी बेइज्जती से शहीद कर दिया जाएगा। और एक शीशी दी है का नानी अम्मा शीशी को देखते रहना जब तक मट्टी मट्टी रहे। समझना हुसैन जिंदा है, जब मट्टी खून में बदल जाए समझ लेना गले पर जरबे चढ़ चुकी है। अजरुकुम अल्लाह अदादर रोने के लिए आए हैं। एक मरतबा जनाब उम्मुल बनीन है, जनाब उम्मुल बनीन की तबीयत में खामोशी थी। अब्बास का हाथ पकड़कर रौज़ा रसूल में ले गई। अब्बास अपना हाथ रसूलुल्लाह की कब्र पर रखकर हाथ रखकर ये कहो जब तक हाथ मौजूद है ज़ैनब की चादर। हज़रत अल्लाह मैं कवली की बेटी मदीना से रवाना हो रही थी, सारे जवान तैयार करने के लिए आगे बढ़े। 11 मुहर्रम को 11 मुहर्रम हराम को नादारत यमीन आवाज देकर का अब्बास बड़े शान से सवार कराया था। अब्बास अब्बास की बहन के हाथों में रस्सियां है, जात महमल भी नहीं है, जालिम कोड़ा लेकर जुल्म भी कर रहा है।